अनंतम अनंत। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। और इसके लिए उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है गुरु जी आपको अपने सवालों के जवाब देना चाहते हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2022 में जोड़ा था। पहले उन्होंने ये कॉलिंग मेरी मम्मी और भाई के लिए की। फिर एक दिन मेरा भी बड़े मंदिर जाने का हो गया। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुरुद्वारे आई हूँ। बचपन में हम हर वेडनेसडे जाया करते थे और तो वही ध्यान रहा मुझे। फिर पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन में होने लगा कि वहाँ बार बार जाने का और ज़्यादा मन करता था। हर वीक बड़े मंदिर जाने लग गई। ये गुरुजी का ही बुलावा था संगत जी मेरे को। गुरुजी ने सबसे पहले मेरे आसपास के वो लोग मुझसे दूर करे जो मेरे लिए ठीक नहीं थे संगत जी। ये भी उन्होंने मुझे एक सत्संग के रूप में समझाया था संगत जी। मैं बड़े मंदिर से अकेले ही वापस आ रही थी तो अचानक संगत जी ग्रामीण सेवा में एक अंकल चढ़े, जो चढ़ते ही कहते गुरुजी की बातें सुनोगे। सब संगत जी उस व्हीकल में सब मंदिर वाले थे। सब कहते जय गुरुजी। और अंकल जी ने गुरुजी की बहुत बातें बताई और वो एक पुरानी संगत थी। मैं संगत जी अनजान थी, लोगों से थोड़ा कम ही बोलती थी, खुद से थी, मतलब इंट्रोवर्ट होने की वजह से। वो अंकल सबसे बातचीत कर रहे थे और मैं सुन रही थी। अचानक मेरे मन में आया कि ये गुरुजी हुए तो मुझे भी बात करनी चाहिए इनसे। मैंने मन में कहा कि गुरुजी, अगर आप है तो मुझसे भी बात कर लीजिए। और ये कहते ही वो अंकल मुझसे पूछते, क्या करती हो बेटा, क्या पढ़ाई की है आपने। मुझे इतना शौक लगा संगत जी, इतना शौक लगा जैसे उन अंकल ने मेरे मन की बात सुन ली हो, मेरी बातें सुन ली हो। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में, मोर और तितली के रूप में दर्शन देने लगे हैं। मैं जब भी ऑफिस के लिए स्कूटी निकालती मुझे कुछ ना कुछ रूप दिख जाता। कभी गाड़ियों पे जय गुरुजी, कभी कबूतर, कभी तितली, कभी मोर। और मन ही मन में गुरुजी से कहते कि गुरुजी, आज किस रूप में मुझसे आप मिलने आओगे। संगत जी, मैं रोजाना सत्संग और गुरुजी के भजन सुनने लग गई थी, उनसे बातें करने लगी और मेरा विश्वास गुरुजी में इतना बढ़ गया कि कुछ भी होता मेरे साथ मुंह से बस गुरुजी का ही नाम निकलता था। मुझे पहले अकेलापन लगता था। हर टाइम पर गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि हर पल कोई मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरी बातों का जवाब दे रहा है, मुझे समझा भी रहा है। एक छोटा सा सत्संग हो रहा है संगत जी। एक बारी मैं अपने एक बहुत पुराने फ्रेंड से मिली। उसके लैब में गई थी तो उसने मुझे नमकीन वगैरह सर्व की और उसके बाद मिलके मैं गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गई।
मंदिर में जाके संगत जी मुझे चाय प्रसाद दिया तो मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी ये तो फीकी है। आज तो मुझे गुरुजी कहते कि तूने मीठा खा लिया पुत्र। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, नमकीन खाई है, नहीं खाती मीठा मैं। तो वो कहते नहीं तूने खाई है। अब संगत जी मुझे नहीं याद मैंने क्या खाया और क्या नहीं। मैंने दर्शन किए और लंगर प्रसाद चखा। निकलते हुए संगत जी मैंने पर्स खोला कुछ रखने को और मैंने देखा कि आइसक्रीम का कप रखा है पर्स में। मुझे अचानक से याद आया वो फ्रेंड आइसक्रीम भी तो लाया था जो मैंने थोड़ी सी खा करके पर्स में रख ली थी। मैं इतनी शौक हुई संगत जी, इतनी शौक हुई कि मुझे तो याद ही नहीं था। और गुरुजी को सब याद रहता है संगत जी, वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता होता है। आप जो भूल भी जाओ ना संगत जी वो भी उन्हें पता होता है। गुरुजी की मेहर से मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई जिसके लिए 5-6 सालों से मैं परेशान थी। गुरुजी वो भी उसी शहर में मैं जीत गया। ये क्या है? इनाम। इसका मैं क्या करूँगा? चलो सेनापति, मैं जीत गया। बहुत खूब। तुम्हारा इनाम। इसका मैं क्या करूँगा? ये हुई ना बात। लूडो है सदियों से इंडिया का अपना गेम, पर ऐसे कैश प्राइजेस पहले कहाँ थे? तो आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। Decathlon 60+ sports, 6000+ products। Decathlon. Visit the store or download the app. जहाँ मैं रहती हूँ पहले मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे ऑफिस जाने में और अब सिर्फ आधा 1 घंटा ही लगता है संगत जी। मुझे लगता है आप गुरुजी से जो जो कहते हैं वो एक एक बात आपकी सुन लेते हैं और वो पूरी भी करते हैं। बस मन में इच्छा हुई और गुरुजी वो पूरी कर देते हैं। थॉट भी आए वो भी समझ जाते हैं संगत जी। और फ्रेंड, पेरेंट, भगवान या जो कुछ भी कहूँ कम है उन्हें। कहाँ मिलेंगे ऐसे संगत जी, कहाँ मिलेंगे संगत जी? गुरुजी का मिलना इस लाइफ टाइम में मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। मैं उनसे जो पूछती हूँ, जो कहती हूँ, किसी ना किसी तरीके से कैसे भी करके वो मुझे जवाब दे देते हैं। अभी भी मुझे बहुत टाइम से गुरुजी सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी पर संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत देर कर दी है सत्संग को शेयर करने में। गुरुजी का आदेश होते हुए भी मैं कभी कहीं बिजी हो जाती थी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। इतनी लेट सत्संग को शेयर करने के लिए मुझ पे इस प्रकार कृपा बनाए रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि मैं पहले के सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे जॉब प्लेस की है। तो संगत जी, ये सब शुरू कब से हुआ है मैं आपको वो बताती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी संगत जी और 4-5 साल से कुछ नहीं हो रहा था। मेरे सारे क्लासमेट प्राइवेट में कर रहे थे, एक मैं ही थी तब से स्ट्रगल कर रही थी संगत जी। मेरे गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा एक एग्ज़ाम सेंटर वाराणसी में पड़ा और मुझे काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन हुए। उनकी कृपा से मैंने अगले दिन आके इंटरव्यू दिया और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लग गई। संगत जी, वो जो सेल्स की थी
मुझे फील्ड जॉब ही मिली थी और इतने गैप की वजह से, और उस टाइम मुझे कोई व्हीकल भी नहीं चलाना आता था, ना हमारे पास टू व्हीलर था। तो संगत जी, जैसे तैसे मैंने मम्मा पापा को बहुत समझाया तो उन्होंने 2 महीने बाद मुझे एक स्कूटी दिला दी। उसके बाद मेरी लाइफ में आए गुरुजी। संगत जी, मैं इस जॉब में बहुत परेशान थी, रिजल्ट्स नहीं थे और सेल्स में बिना रेवेन्यू के जॉब बेकार है संगत जी। रोज घर से निकलते हुए रोना आ जाता था एंड घर में घुसती थी तो भी मायूस ही रहती थी। तो स्टार्टिंग की जॉब थी, एटलीस्ट 1 साल तो स्ट्रगल करना होगा, ये सोच के मैंने रिज़ाइन नहीं किया और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और मैं ट्राई कर रही थी संगत जी। गुरुजी के आश्रम हर वीक जाना स्टार्ट मैंने कर दिया था। वहाँ जाते ही मुझे रोना आ जाता था संगत जी। गुरुजी सब देख तो रहे थे। पहले उन्होंने मुझे खुद की प्रेजेंस फील करवाई कि पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। जब भी मायूस होते संगत जी, गुरुजी कुछ ना कुछ दिखा देते मुझे और मुझे ऐसा लगता मानो गुरुजी कह रहे हो वो साथ हैं और सब ठीक हो जाएगा, तो सब्र रख। संगत जी, इस दौरान अप्रैल आ गया एंड बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई। मैंने कोशिश तो पूरी की संगत जी, पर धूप इतनी तेज होती थी कि व्हीकल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। फिर अचानक मेरे पास 2 इंटरव्यू की कॉल्स आई जिसमें करंट जॉब से थोड़े स्ट्रगल कम दिखे मुझे, और वो डेस्क जॉब थी, फील्ड की नहीं थी। मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए पर किसी ना किसी वजह से मैं जॉब के लिए मना कर देती थी। जैसे कुछ दूर ही घर से बहुत कुछ सैलरी पैकेज सेम दे रहे थे, तो मैं किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रही थी। एक दिन धूप से आके मैं घर पे बहुत रोई संगत जी। एक तो ना मुझे धूप की आदत थी, ना ही मुझे आदत थी और ना मेरे को टारगेट्स के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर लग रहा था सब वेस्ट है। मैं संगत जी अपने घर के मंदिर के आगे बैठ के बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने कि गुरुजी, बचपन से ही मैंने इतना ट्रैवल किया ना संगत जी। मेरा कॉलेज घर से दूर था तो मुझे 3 घंटे आने में लगते थे, 3 घंटे जाने में लगते थे। ऐसे ही स्कूल्स के लिए भी मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ जाता था। फिर ये जॉब भी ऐसे ही हो गई। मैंने रोते रोते गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, ऐसा तो कुछ बुरा नहीं किया मैंने किसी के साथ, अगर कुछ अच्छा नहीं हो, जो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो संगत जी, मैं रो कर के चुप होके वही मंदिर के सामने सो गई और शाम में उठी 6 बजे। फिर मैं चुपचाप खाना बना करके संगत जी बेड पे लेट गई। मेरी मम्मी ने कुछ कहा नहीं मुझे, गुरुजी उन्हें पता है। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। इसमें है गूगल जेमिनाई, गूगल फोटोज के AI फीचर्स और बहुत सारी एप्स सपोर्टेड ऑन द मैसिव एक्सटर्नल डिस्प्ले। 4 इंच का कवर डिस्प्ले आता है जो सबसे बड़ा है। कैमरा अमेजिंग क्वालिटी का है। ये स्मार्टफोन बहुत ही ड्यूरेबल है। IPX8 अंडर वाटर प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टिस लगा हुआ है। प्लस इसमें है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3। Moto Razr 50 Ultra is truly a standout flip phone. Motorola Razr 50 Ultra, flip the script. हेलो मोटो, बोलो बे। जीरा पानी, नींबू, करेला पर माँ, इनका टेस्ट एकदम बेकार। जस्ट ट्राई फ्लिक से एक बार। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर जो करे क्रेविंग्स कम, मेटाबॉलिज्म बूस्ट एंड गेट दैट वेट लॉस अलोंग विद द राइट डाइट एंड एक्सरसाइज। फ्लिक एप्पल साइडर विनेगर, 87% सो विजिबल रिजल्ट्स। उन्हें पता था कि गर्मी ज्यादा हो रही है और इससे हो नहीं रहा है। संगत जी, 11 बजे के करीब मेरे कज़न का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी रिजल्ट आ गया है। संगत जी, साइट जो थी वो हैंग हो रही थी और मुझसे डाउनलोड भी नहीं हुआ रिजल्ट। मैंने उससे कहा कि उसने ही मुझे PDF फाइल्स मुझे सेंड करी। मुझे लगा था कि कुछ होना तो है नहीं, फिर भी तसल्ली कर लूँगी। कुछ होना तो है नहीं, फिर भी तसल्ली कर लो एक बार।
मैंने चेक किया लिस्ट और लिस्ट में मेरा नाम था संगत जी। संगत जी उस दिन पहली बार मैंने जाना कि इंसान खुशी में भी बहुत रो सकता है। मैंने रोते हुए पहले मैं मंदिर में गई, गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैं माँ के पास आई और वो कॉल पे बात कर रही थी। मैंने कहा रिजल्ट आ गया है। उन्होंने मुझे रोता देख कर के कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ऐसा बोल दिया। मैंने कहा नहीं, इस बारी हो गया है। और गुरुजी वो भी मेरे साथ रोने लग गई संगत जी। मुझे संगत जी उस दिन समझ आया कि क्यों कहते हैं गुरुजी सब्र रखने को और मतलब संगत जी परमानेंट चीज़ें देने को बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि गुरुजी कुछ टेम्परेरी नहीं देते हैं। संगत जी प्राइवेट में भी मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करती तो वो टेम्परेरी होता, फिर जॉब स्विच करनी थी पड़ती, या गुरुजी ने मुझे मेरी ही सिटी में जॉब दिलवा दी, वो भी सीपी में ही। संगत जी अब मैं इस सत्संग को समाप्त करती हूँ और बस एंड में मुझे यही कहना है कि जिस दिन संगत जी लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे हैं, उस दिन सब ठीक हो जाता है। गुरुजी बुरे वक्त को फेर के आपका अच्छा वक्त लाते हैं संगत जी, और ऐसे लाते हैं कि आपको परमानेंट चीज़ें देते हैं। सो संगत जी मुझे पता है आप सबने भी बहुत लोग होंगे जिनकी आस टूटी होगी कभी ना कभी, पर विश्वास रखिए गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये तो बस 10% हैं जो वो हमें झिलवा रहे हैं, हम झेल रहे हैं। पता नहीं कितने दुख तकलीफ हैं वो खुद पे ले लेते हैं संगत जी। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी संगत जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने केयरिंग। ये नहीं होते तो मुझे नहीं पता संगत जी ज़िंदगी कैसे जीते हैं हम लोग। और मेरे तो दिन की शुरुआत गुरुजी से ही है और एंड भी गुरुजी से ही है दिन का। संगत जी गुरुजी सबका भला करें और आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी जी अपने चैनल पर सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे नहीं पता कि बाकी के सत्संग शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, पर जैसे गुरु जी की इच्छा है संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पहले मैं बता चुकी हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे जॉब ब्लेस की है संगत जी। एंड पिछले साल ही मेरी शादी हुई है संगत जी, वो भी गुरु जी की ही रजा में हुई है। पर मेरे घर में और मेरे अंकल जी कोई गुरु जी को नहीं मानता है, उन्हें क्षमा करें गुरु जी, पर सबकी अपनी बिलीफ है एंड आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी के साथ। एंड जब गुरु जी की मर्जी होगी तो सब मान जाएंगे, पर वो मुझे मानने को मना नहीं करते हैं संगत जी। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ रोज एक सत्संग आंटी जी के चैनल से सुन लूँ। आंटी जी बहुत अच्छे से सबके सत्संग सुनाते हैं। संगत जी गुरु जी सब पे असीम कृपा है, वो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम उन्हें रोज़ याद करें या करना अगर हम भूल भी जाएं। गुरु जी संगत जी बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो सबके सुन लेते हैं और जो हम उनसे मांगते भी नहीं हैं वो भी मतलब सुन लेते हैं। वैसे तो सब कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, पर संगत जी आदत हो जाती है, जैसे ही जाते हैं अपने मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। पर संगत जी मैंने कभी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी हैं गुरु जी से। मेरी माँ की हेल्थ थोड़ी ख़राब रहती है संगत जी, उन्हीं के लिए हेल्थ और सबके लिए सुख, घर में सबके घरों में सुख रहे, बस यही सब चीज़ें गुरु जी से सामने से कह देती हूँ तो मन सा ना हल्का हो जाता है। संगत जी गुरु जी संगत जी मेरी लाइफ को ऐसे टेक ओवर कर चुके हैं कि रोते हुए भी हंसते हुए भी मुझे बस उन्हीं की ही याद आती है। ऐसे भी लगता है सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, उनका ही हाथ सर पर है। ऐसा नहीं है संगत जी की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कई बार डिप्रेशन सा भी लगता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ हैं।
पर पहले से ये साल तक पहले ये साल तक चलता था। अब जैसे मैं गुरुजी की रज़ा में हूँ, मैं 5-6 दिनों में ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी संगत जी मुझे ठीक कर देते हैं। मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, मुझे खुद से जोड़ने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, जॉब, शादी, हेल्थ और सबके लिए शुक्राना। मैं जीत गया। ये क्या है? इनाम। इसका मैं क्या करूँगा? चलो सेनापति, मैं जीत गया। बहुत खूब। तुम्हारा इनाम। इसका मैं क्या करूँगा? ये हुई ना बात। लूडो है सदियों से इंडिया का अपना गेम, पर ऐसे कैश प्राइजेस पहले कहाँ थे? तो आज ही supi.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। गुरुजी शुक्राना। बस ऐसे ही अंग संग रहो गुरुजी। और गुरुजी, आगे भी मेरी शादी के बाद भी संगत जी बहुत अकेलापन लगता था। एक तो घर नया था, अपने माँ पापा को संगत जी मैं कैसे एकदम से भूल जाऊं? कैसे भूल सकता है एकदम से इंसान अपने माँ बाप को संगत जी? जहाँ इतने साल रही हूँ, इतने साल खेली कूदी, खाया पिया, और कैसे भूल सकती हूँ संगत जी? और संगत जी, ये फैक्ट है कि मेरे माँ बाप के अलावा आपसे दुनिया में आपसे दुनिया में वैसा पाया कोई नहीं कर सकता, वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है संगत जी। वो बिल्कुल सेल्फलेस होके हमसे प्यार करते हैं। मुझे लगता था संगत जी कि मैं कैसे रहूँगी अपने माँ बाप के बिना, मैं नहीं रह पाऊँगी। गुरुजी ने समय कटवा दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है संगत जी मुझे, और किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, उनसे ही शेयर करती थी। सब मुझे घर वापस भी जाना होता था तो मैं उन्हें ही बोलती थी। संगत जी, अभी भी गुरुजी के भरोसे में ही हर दिन निकालती हूँ। मुझे पता है वो जल्दी ही मेरी एक अरदास हुई जो है वो पूरी करेंगे। मैं भी मेहनत कर रही हूँ संगत जी, बस मैं अपने कर्म चंगे करने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। पर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, अपनी बच्ची समझ करके माफ़ कर देना मुझे। मैं नादान हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है गुरुजी, और पर मुझे पता है आप हो तो मुझे सही रास्ता दिखाना और मुझे समझाने को आप मेरे साथ हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कहने पर रहूँ। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है संगत जी। मेरी मम्मी को हेल्थ प्रॉब्लम थी और डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे थे, पर संगत जी जो वो सक्सेस रेट जो है वो कम ही बता रहे थे बिकॉज ऑफ वायरस फैक्टर। बिकॉज गुरुजी की रज़ा से उन्हें कहीं और दिखाना स्टार्ट किया, जिन्होंने सर्जरी के बारे में संगत जी सर्जरी के बारे में कोई बात नहीं करी, बस वो दवाई दे रहे थे और कुछ नहीं संगत जी। और वो दवाई दिया उन्होंने और कुछ नहीं। और संगत जी, दोनों अपनी सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उस फील्ड के, मतलब ऐसा नहीं था कि हमें किसी छोटे हॉस्पिटल को दिखाया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही ले गए थे। पर देखो, बिना सर्जरी के आज उन्हें आराम लग रहा है संगत जी। गुरुजी संगत जी ऐसे ही हैं, मेरे पूरे परिवार पे अपने ब्लेसिंग्स का हाथ हमेशा रखे रखें संगत गुरुजी। और आप लोग भी प्रे कीजिए मेरी मम्मी जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं और आंटी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा ये सत्संग अपनी इतनी प्यारी आवाज से आज आप सबको सुनाने जा रहे हैं। ये जो आज मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ ना संगत जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी कब से हमें ब्लेस करके सारे दर्द खुद पे ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। मेरे मन में गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। एंड संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मी जी का है। 16 जून 2024 मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उनका जो लेफ्ट प्रोफाइल था संगत जी, वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो सकता था, पर मैंने तुरंत जल प्रसाद लाकर उन पर मंत्र जाप करके मैंने उनको पिलाया और छिड़का, जिस वजह से शायद कुछ बड़ा होना था और हुआ नहीं। पर फिर भी मम्मी की तबीयत संगत जी ठीक नहीं हुई, जिस वजह से हमने तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा, जहां पता चला उनको बीपी हाई है और कुछ पता नहीं चला। तो संगत जी, मेरी मम्मी के 1996 में हार्ट की ओपन सर्जरी हुई थी और लास्ट चेकअप मम्मी को अपोलो हैदराबाद में 2024 में हुआ था और उसके बाद मम्मी कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी। पर ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था संगत जी, बहुत शॉकिंग डर था कि इनको कुछ हो ना जाए। और यहाँ एक तरफ मेरी एग्ज़ाम संगत जी यूजीसी नेट की एंड 18 जून 2024 को थी। समझ ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं। मजा आ गया। पेश है नया सिजलिंग हॉट रेंज, इतना तीखा कि मजा आ गया। गाढ़ी रसीले आमों से बना स्लाइस, रस ऐसा कि बस ना चलेगा। पर मम्मी पापा बोले कि नहीं तुम जाओ। डर डर के मैं 17 जून को एग्ज़ाम देने निकली। 18 का एग्ज़ाम और 19 को मैं घर आ गई। मम्मी को तुरंत रेफर करवाया हैदराबाद अपोलो और यहाँ 19 नाइट मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो कैंसिल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ। एग्ज़ाम दी आई और वो एग्ज़ाम जो है संगत जी वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने अपने घर पे बोला, उन्होंने बोला कि क्या पता गुरुजी कोई का प्लान हो कोई संगत जी, गुरुजी का तो भरोसा रखो। फिर यहाँ से संगत जी मम्मी को मैं 21st को मम्मी को हैदराबाद लेकर गई एंड 22 को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब मम्मी की तबीयत खराब थी संगत जी और ऊपर से मम्मी डरती हुई पता नहीं कितने टेस्ट करेंगे, कितनी बड़ी मशीनों में और अंदर डालेंगे। फिर उसी 22 से मम्मी का टेस्ट शुरू हुआ। मम्मी को जब इंजेक्शन लगता था तो बहुत रोना आता था संगत जी, इवन वो भी बहुत ज़्यादा रोती थी और उनको ऐसे परेशान रोते देखा नहीं जाता था। पर यहाँ पे गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, वो कुछ नहीं होने देंगे। फिर मम्मी के MRI टेस्ट होना था, जिससे मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी। वहाँ टेस्ट भी अच्छे से हुआ, CT स्कैन हुआ, हार्ट टेस्ट हुआ, जितना टेस्ट होना था हुआ। पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, विटामिन D3 की कमी है। फिर कॉन्टिन्यू इंजेक्शन लगे। अब मम्मी रोने लग गई कि ये हो क्या रहा है। अब MRI रिपोर्ट आई जिससे पता चला ब्रेन में क्लोट है और जो 16 जून को हुआ था वो पहला ब्रेन स्ट्रोक था। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। पर गुरुजी आपका चमत्कार ही है, मेरी माँ को आप उस दिन कुछ होने नहीं दिया है। बस एक छोटा सा दर्द देकर सब अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब डॉक्टर को जानना था ये क्लोट कहाँ से आया।
अब संगत जी यकीन नहीं करोगे, गुरुजी के चमत्कार का पता ही नहीं चला ये क्लोट कहाँ से आया। और आज भी इतने सालों के बाद मेरी मम्मी जी के हार्ट आज भी स्वस्थ है। और सबसे बड़ा चमत्कार, मम्मी एक बड़ा हार्ट टेस्ट होने से एक रात में बहुत परेशान थी और संगत जी रो नहीं पा रही थी, बट तब रात के 1 बजे मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, होता है जा मैं तेरी मानो ब्लेस कर देता है, अपनी मानो ये मैसेज शेयर कर दे। और जैसे मम्मी को मैंने ये मैसेज शेयर किया तो मम्मी को सपने में गुरुजी ने आकर के ब्लेस कर दिया और मुझे दूसरे दिन शिवजी जी के दर्शन और पूजा करवा के ब्लेस किया। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। उसके बाद मम्मी के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे अच्छे थे, एक भी उनकी बीमारी नहीं निकली। और तो और डिस्चार्ज से पहले मम्मी का क्लोट भी चला गया, अब वो क्लोट नहीं है। मैं जितना संगत जी बोलूँ उतना कम होगा। आज हम जो भी हैं, आज हमारे घर में सब सही है, वो गुरुपा आप ही की वजह से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। हमारे साथ यूं ही रहना, हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना, हमें हमसे यूं ही प्यार करते रहना। संगत जी हार कभी मत मानना, बस अपने आप को सरेंडर कर दो और कुछ मत मांगो, बस मानो, जितना हो सकता है मानो, और जितना हो सकता है ना संगत जी उनका मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई गलती हुई हो संगत जी तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर एक दे सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है संगत जी। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।